नमस्ते, वंदे मातरम। आज के योग सत्र के इस वीडियो में हम अनुलोम विलोम श्वसन क्रिया को करेंगे। उसके पूर्व ईश्वर के मुख्य संक्षिप्त मधुर ओम नाम का एक बार उच्चारण करना है। इसके लिए पीठ, गर्दन, सिर एक सीध में रखते हुए किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठेंगे। दोनों हाथ सहजता से घुटनों पर रखे हुए, आंखें भी सहजता से बंद। लंबी गहरी सांस लेते हुए मेरे साथ एक बार ओम का उच्चारण करें। आंख खोल सकते हैं। पिछले दो वीडियो हमने श्वसन क्रिया के आपके समक्ष रखे थे। उसमें पहले में था नाड़ी शोधन श्वसन क्रिया और दूसरे में था सांस को गिनती के साथ, सजगता के साथ लेना। 1 मिनट में हम कितनी सांस लेते हैं इस पर ध्यान देते हुए सांस को लेना। और हमने पिछले वीडियो में यह भी स्पष्ट किया था कि श्वसन क्रिया और प्राणायाम में भी अंतर है। तो आइए, ये तीसरा अभ्यास श्वसन क्रिया का है जिसे अनुलोम विलोम कहते हैं। अनुलोम विलोम माने अल्टरनेट ब्रीदिंग। इसमें हाथ का उपयोग करते हैं। दाहिने हाथ को ऊपर नासिकाओं के पास लाएंगे। आप एक उंगली और इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो पहली या तीसरी। यदि तीसरी इस्तेमाल करते हैं तो पहली और दूसरी आप माथे पर रख सकते हैं, और यदि पहली उंगली भी अब इस्तेमाल करते हैं अंगूठे के साथ तो फिर सारी उंगलियां मुड़ी रहेंगी। अब हमको अनुलोम विलोम शुरू करना है। इसके पूर्व समझ लें कि आपको कैसे अनुलोम विलोम करना है। बाएं से पूरी सांस को भरना है, उछली सांस नहीं लेना है, ये हम ध्यान रखिएगा। फेफड़े की कैपेसिटी 500 ml है और उतना आपको लगभग सांस लेना चाहिए। तो बाएं से सांस को पूरा भरना, पूरी सजगता से भरना कि पूरी सांस भर रही है, पेट फूल रहा है, छाती फूल रही है। और जब बाएं से भर लेंगे सांस को तो दाहिना खोल करके नासिका को दाहिने से सांस को छोड़ देंगे। अब दाहिने से लेंगे सांस को, बाएं से छोड़ देंगे। बाएं से लिया, दाहिने से छोड़ा। जब बाएं से लिया तो बाहीं नासिका खुली और दाहिनी बंद। अब जब दाहिने से छोड़ेंगे तो बाहीं बंद हो जाएगी, दाहिने से छोड़ना है। अब फिर दाहिने से छोड़ने के बाद तुरंत वहीं से ले लेंगे, तो लेके और फिर दाहिनी को बंद कर लेंगे, क्योंकि वहां से सांस को भर लिया, बाएं से छोड़ना है। तो ये एक श्वास की क्रिया हुई। बाएं से लेना, दाहिने से छोड़ना, दाहिने से लेना, बाएं से छोड़ना। ऐसा अनुलोम विलोम में किया जाता है। आप आपकी समय की सुविधा और क्षमता अनुसार आप इसको 20 बार, 30 बार, 50 बार, जितनी बार आपके पास समय हो उतना आप कर सकते हैं। तो आइए हम 10 बार इसमें वीडियो में लेंगे। किस तरह से मैं दोनों उंगलियों को, अपनी पहली और दूसरी जो है, अपने मस्तक के मध्य पीयूष ग्रंथि के ऊपर रख रहा हूं, और तीसरी उंगली जिसको रिंग फिंगर बोलते हैं वो बाईं नासिका पर। तो बाईं नासिका की रिंग फिंगर उठाते हुए बाएं से सांस लिया, फिर रिंग फिंगर को से बाईं नासिका को बंद करके दाहिनी नासिका खोल के दाहिनी से छोड़ना, फिर दाहिनी से लेना और दाहिनी फिर बंद करके बाईं खोल करके बाईं से छोड़ देना। ये एक सांस हुई। ऐसे 10 बार लेंगे। अब मैं गिनती नहीं करूंगा, आप अपने स्वतः से गिनती करते हुए ऐसा करेंगे।
हाथ नीचे रख लेंगे। तो 10 बार हमने सांस को लिया और छोड़ा, अनुलोम विलोम किया। अब इसके इस सैद्धांतिक पक्ष को भी समझ लेते हैं। हमारी नाड़ियां पूरे शरीर में फैली हुई हैं और जो बाईं नासिका से जुड़ी हुई नाड़ी है उसको ईड़ा नाड़ी या चंद्र नाड़ी कहते हैं। और यह नाड़ी जो है वो मन को प्रभावित करती है। इसकी सक्रियता या निष्क्रियता मन की अवस्था की द्योतक है। और जो दाहिनी नासिका से जुड़ी हुई नाड़ी है उसका नाम है पिंगला या सूर्य नाड़ी। और यह नाड़ी शारीरिक सक्रियता या निष्क्रियता की द्योतक है। माने यदि ये दाहिनी नासिका अधिक चल रही है तो शरीर में चुस्ती है, और दाहिनी नासिका कम चल रही है या बंद है तो शरीर में सुस्ती या आलस रहेगा। और ऐसे ही बाईं नासिका सक्रिय चुस्त है तो मन में चुस्ती रहेगी, अधिक विचार चलेंगे, चंचलता भी रह सकती है। और बाईं नासिका कम चल रही है या बंद है तो मन में आलस या सुस्ती रहेगी। तो ये इसलिए आप अनुभव भी करते होंगे कि हमारी दोनों नासिकाएं एक साथ कम चलती हैं। कुछ देर बाईं चलती है, लगभग 40 मिनट का अनुभव लोगों है, और 40 मिनट बाईं चली फिर वो बंद हो जाती है, दाहिनी चलने लग जाती है। परंतु जो योग करते हैं, श्वसन क्रिया और प्राणायाम का अच्छा अभ्यास करते हैं, उनकी दोनों नासिकाएं एक साथ चलती हैं। और जब दोनों नासिकाएं एक साथ चलती हैं तो एक तीसरी प्रमुख नाड़ी है, उसको सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। वो नाड़ी हमारी रीढ़ की हड्डी में से होते हुए, हमारे एनस या गुदा द्वार से होते हुए हमारे मस्तक तक जाती है, पीयूष ग्रंथि तक जाती है, मस्तिष्क तक जाती है। तो वो नाड़ी सक्रिय हो जाती है। तो वो नाड़ी मुख्य नाड़ी है सुषुम्ना, और वो उसी नाड़ी से सारी नाड़ियां या नर्व्स शाखाओं के रूप में निकलती हैं। तो जब मुख्य नाड़ी सक्रिय रहेगी तो इसका मतलब है कि सारी उसकी शाखाओं में भी सक्रियता रहेगी और शरीर में चुस्ती सजगता रहेगी। तो ये दोनों नासिकाओं का एक साथ चलना विशेष गुण है जो अभ्यास से आता है। तो अनुलोम विलोम का ये लाभ होता है कि दोनों नासिकाएं जब खुलती हैं, बाएं से लिया दाहिने से छोड़ा, दाहिने से लिया बाएं से छोड़ा, तो दोनों नासिकाओं में सक्रियता आती है। और सूर्य और चंद्र नाड़ी या ईड़ा और पिंगला नाड़ी में भी सक्रियता आने से सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो जाती है। और सुषुम्ना नाड़ी के सक्रिय होने से शरीर में, मन में, मस्तिष्क में, बुद्धि में सजगता और सक्रियता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। ये अनुलोम विलोम श्वसन क्रिया का फायदा है। तो आज के योग सत्र के इस वीडियो में इतना ही। अगले सत्र के साथ में हम कुछ और नई बात लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक धन्यवाद, नमस्ते, वंदे मातरम।